शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज हमने रास्ते बनाए हैं तो कल मंजिल अवश्य पाएंगे। हौसले हैं बुलंद इतने कि हम अपने जीवन में रंग अवश्य लाएंगे। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए हम आपको आज के अंक में बताएंगे किस तरह से मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं युवा और उनमें भर रहा है आत्मविश्वास और वे हो रहे हैं आत्मनिर्भर। आपको तो पता ही है कि आधुनिक युग में मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर को भी यह पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में काम करना मतलब एक ही जगह बैठकर कार्य करना है, जबकि मोबाइल को लेकर आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। मोबाइल में विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां भी प्राप्त हो जाती है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, मौसम विभाग हो या खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां हो। जब इतनी सारी जानकारी एक ही जगह एकत्रित हो तो उसका दबाव भी बन जाता है, और जब दबाव बढ़े तो उसे समय समय पर रिपेयर करना अति आवश्यक होता है। मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य कर रहे हैं ये युवाएं मोबाइल के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं, उन पार्ट्स के द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में जान रहे हैं और उसे किस तरह से ठीक करना है इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनसे इनके अच्छा दाम भी मिल रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक तरह का रोजगार प्राप्त हो गया है। तो चलिए बिना देर के हम आपको दिखाते हैं कि ये युवाएं मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लेकर कैसे अपने जीवन को बदल रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं रांची जिला के काके प्रखंड में, जहां के स्थानीय निवासी शंकर करमाली ने खुद का मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरुआत किया है। इस ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ से युवा सीख करके स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं आज के मेहमान शंकर करमाली जी का। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल फोन सिर्फ संचार का साधन भर ही नहीं रह गया, बल्कि ये मल्टीटास्किंग डिवाइस बन चुका है। आज इसने कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि इसकी मांग दिनों दिन बाजार में बढ़ती जा रही है। इस वजह से मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम एक रोजगार के रूप में सामने आया है। यह न सिर्फ एक तकनीकी कौशल है, बल्कि युवाओं के आत्मनिर्भर बनने का एक सशक्त मार्ग भी है। झारखंड प्रदेश में इन दिनों ये रोजगार गांव से लेकर शहर तक फैल चुका है। इस रोजगार से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है रांची जिले के कांके प्रखंड के शंकर करमाली ने। ये इस व्यवसाय से खुद तो स्वावलंबी बने ही हैं, साथ ही साथ ये लोगों को इसका प्रशिक्षण देकर उनके लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। मैं पढ़ाई अपना 11th यानी इंटर करके मैं यहाँ पे रोजगार के लिए मैं अपना ढूंढने लगा। तब से मैं किसी तरह मोबाइल का लाइन में पकड़ा हूँ, और मोबाइल लाइन मेरा जो एक सौभाग्य है कि मैं इस लाइन पे हूँ, क्योंकि इस लाइन पे बहुत सारे पोटेंशियल है। देखिए, मैं जब रांची आया, यानी कि मैं जब ट्रेनिंग लेने के बाद 2009 में जब रांची आया तो मैं किसी और मकसद से आया था कि रोज़गार मिल सके, और मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के कामें किए हैं यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास एक हुनर था हाथ में, जिसके माध्यम से मुझे कभी ऐसा लगा, एक टाइम था जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस लाइन पे, इस फील्ड पे उतरना चाहिए। तो मैंने शुरुआत की 2014 में। किसी दूसरे शॉप वाले को मैंने कहा कि मुझे ये काम आता है, मुझे कुछ सैलरी बेसिस पे मुझे रख लिया जाए ताकि मुझे अपना खर्च निकाल सकें। सो बोल करके हमने शुरू किया था। एक शॉप था हमारा गैलरी मोबाइल, तो वहाँ पे हमने काफ़ी सालों तक काम किया। हमने 4 साल तक वहाँ पे काम किया लगभग, है ना। उसके बाद 2017 में हमारा ये जो मेरा शॉप है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर, हमने खुद से शुरुआत की इसकी, और तब से ले करके अभी तक हमने सैकड़ों बच्चों को, यानी सैकड़ों स्टूडेंट को हमने प्रशिक्षण दिया है।
मोबाइल ट्रेनिंग को लेकर के। और कई ऐसे युवा लड़के हैं जो अपना अपना दुकान खोल के अपने अपने जगह पे सेटल हो चुके हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैंने कोरोना काल के पहले ऑनलाइन भी हमने क्लासेस दिए हैं। और मैं देखता हूँ कि झारखंड जैसे क्षेत्र में महिलाओं या यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन मैंने कोरोना काल से पहले 2020 के समथिंग हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग लड़कियों को भी दिया है। जैसे हरियाणा की लड़की हैं, हरियाणा की और मणिपुर उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्र है वहाँ पे हमने ऑनलाइन उन लोग को क्लासेस दिए हैं। और वो लोग अपने डिपेंडेंट हो करके अपना शॉप अच्छे से चला रहे हैं अभी भी। इनके प्रशिक्षण केंद्र में मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक कोर्स से लेकर एडवांस कोर्स तक कराए जाते हैं। इनकी फीस औरों की तुलना में काफी कम है। ये यहाँ युवाओं को 45 से 60 दिनों का प्रशिक्षण देते हैं। इसे सीखने के बाद युवा 30 से 60 हजार रुपए महीने आराम से कमा सकते हैं। ये युवाओं को यही कहते हैं कि पलायन करने से अच्छा इस कोर्स से जुड़कर खुद का रोजगार करना बेहतर है। देखिए अलग अलग कोर्सेस होते हैं इसके, बेसिक से लेकर एडवांस क्लास होता है इसका, जिसमें 4 से 5 तरह के कोर्सेस इसमें शामिल है। लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो एक शॉप चला रहा होता है, दूसरा होता है जो बेसिक से वो नॉलेज ले रहा होता है। यानी कि जो कभी कंप्यूटर नहीं पकड़ा हो, कभी वो किसी तरह का टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं हो, वैसे लड़के भी हमारे पास आते हैं। तो उसे बेसिक नॉलेज से सिखाना होता है। और ये जो कोर्स होता है ये कोर्स डिपेंड करता है अलग अलग कोर्सेज पे। तो जैसे बेसिक से लेकर अगर एडवांस तक कोई क्लास करना चाहता है तो उसको फुल कोर्स करना पड़ेगा। उसका कोर्स का जो टाइमिंग है वो 2 महीने की होती है। वैसे तो 40 से 45 दिन में उसका थ्योरी ख़त्म हो जाता है, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम 60 दिनों का देते हैं इसमें ट्रेनिंग, और 60 दिनों के अंदर ये मोबाइल प्रॉपर ये बनाने लगते हैं, ये हैंड स्किल उनका तैयार हो जाता है। देखिए अगर एक नॉर्मली मैं बात करूं, एक बंदा अगर मोबाइल ट्रेनिंग में आता है तो ये मैंने जैसा कि कहा इसका कोई समय सीमा नहीं है। एक ये कोर्सेस करने के बाद, ये मोबाइल का ट्रेनिंग करने के बाद नॉर्मली एक स्टूडेंट 30,000 से लेकर के 60,000 नॉर्मली कमा सकता है। और हाईएस्ट की बात करें तो ये लाखों में पहुंचता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रैक्टिस करता है, उसका हैंड स्किल क्या है, वो कैसा सर्विस देता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली बात करें तो ये 30,000 40,000 रुपये इजीली कमा सकता है। यहाँ प्रशिक्षण लेने आए युवा बताते हैं कि शंकर करमाली इन्हें मोबाइल रिपेयरिंग का काम बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं। ये उन्हें बड़े प्यार से तब तक समझाते हैं जब तक कि विद्यार्थियों की अवधारणा स्पष्ट नहीं हो जाती। ये उन्हें नौकरी करने की जगह खुद का रिपेयरिंग सेंटर खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। 6 महीना मैंने कोर्स किया था यहाँ से, जो कि बहुत अच्छा रहा। भैया बहुत एक्सपीरियंस है, कोई भी प्रॉब्लम को ये अच्छा से बताते हैं, अच्छा से सॉल्व करवाते हैं हम लोग को, ट्रेनिंग भी अच्छा से देते हैं। अगर कभी कुछ दिक्कत होता है तो बताते हैं, हम लोग अच्छा से प्यार से समझाते हैं, एकदम घर जैसा कि लगता नहीं कि हम लोग ट्रेनिंग करने आए हैं कहीं। और मैं अभी अपना दुकान खोला हूँ गांधीनगर में। भैया ये हम चाहते थे कि दूसरे दुकान में काम करें, मगर भैया ने हमें सपोर्ट किया, हमें बताया कि आप अपना काम करिए, अपना मालिक बनिए, खुद से सीखे हैं, खुद करिए, दूसरा का गुलामी नहीं करना है। ये सब हमको बताया भैया। अभी मैं दुकान जो खोला हूँ, कभी भी कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, मैं भैया पास से आता हूँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताते हैं। फुल सपोर्ट है यहाँ से, आप आइए सीखिए। आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत है तो भैया आपको, हम लोग भैया बोलते हैं, सर जैसे है, सब कुछ है। कोई भी दिक्कत होता तो हमेशा बताते हैं। हमने यहाँ पर करीबन अप्रैल के महीना से ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, जबकि आज तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है और यहाँ पे बहुत अच्छा से सिखाया जाता है। और कुछ दिन के बाद हम भी अपना दुकान खोलने वाले हैं, जो कि गोला में खोलेंगे। मेरा प्रॉपर लगभग हो गया है, लेकिन अगर और कुछ दिन प्रोग्रामिंग बचा है तो वो भी हमने क्लियर करीबन 10 दिन के अंदर कर लेंगे। हमने दूसरे के अंदर काम करके देख लिया करीबन 4 महीना, लेकिन हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए हमने खुद का रोज़गार खोलने की
कोशिश करें। उसको तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो भी कुछ अपना ही रोज़गार करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे के अंडर काम करने से हमेशा ही तनाव मिलता है और हमेशा गाली दिया जाता है या फिर दबाव दिया जाता है। लेकिन अपने अंडर काम करने से अपने तरीक़ा से काम किया जाता है, इसमें किसी का दबाव नहीं रहता है और हम अच्छा से रह भी सकते हैं। इतना तक कि अपना हम घर में भी कोई भी मोबाइल मिलता है, सर से पूछते हैं तो फिर फ़ोन में भी सपोर्ट करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे ले आए, यहाँ भी समझाते हैं अच्छा तरीक़ा से। हाँ, 1 महीना में काफ़ी कुछ आत्मविश्वास आ गया कि मैं कोई भी फ़ोन को इतना तक कि कोई भी फ़ोन को मैं ठीक कर लूँगा। ये अच्छा है। देखिए कहीं भी जैसे कि देखिए बेरोज़गार तो बहुत लोग हैं, उन्हें उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है कि अपना सीख ले और अपना काम सबसे अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कि ख़राब भी ऑटोमेटिक होना ही है। कोई भी चीज़ अगर चल रहा है तो ख़राब होना ही है। तो ये चीज़ ये ऐसा रोज़गार है कि सबको मिलेगा। कोई भी गली में खोल ले, कोई भी मोहल्ला में खोल ले, उन्हें उसका रोज़गार चलना ही है। मैं 1 महीना से ऊपर हो गया मेरा ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पे। मुझे बहुत चीज़ भैया ने सिखा दिया है। मैं कभी भी कोई दिक्कत होता है तो भैया से मैं रात दिन में पूछ लेता हूँ। नहीं, भैया बहुत अच्छा सिखाते हैं, उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। कुछ भी चीज़ समझाते हैं तो बहुत अच्छा समझ आ जाता है कि वो काम कैसे करना है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं सीखा है मैंने। अभी जैसे IC होता है वो सब खोलता हूँ और फिर से भैया जैसे बताते हैं उस टाइप से लगा देता हूँ। हमको गूगल नेट के ज़रिए पता चला कि ट्रेनिंग सिखाते हैं, तो अभी हम रांची में रेंट में लेकर रहते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं। अभी 2 महीना हुआ है। अभी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सीखने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें अभी सिखाए हमको, जैसे LCD चेंज करना हो या फिर माइक चेंज करना हो, ये सब थोड़ा बहुत सीख लिए हैं। और मेरा मोटो यही है कि हम यहाँ से सीख के अपने बिहार जिला नालंदा में जाके अपने ग्रामीण क्षेत्र में सभी को रोज़गार दे, हमारा यही मकसद है। जैसे कि यहाँ से सीख के ट्रेनिंग करके हम भी चाहते कि हम भी वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोलें और सभी लोग को, मेरा यही मोटो है कि सभी लोग को प्रशिक्षण दें, हम भी सभी को सिखाएं और सबको अपना ट्रेनिंग करके अपना सीखें, अपना दुकान खोलें और 2 पैसा कमाने का अपना जरिया लाएं। मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य ऐसा कार्य है जो न युवाओं के लिए रोजगार सृजित करता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। अपने राज्य में इस क्षेत्र में सरकार तथा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। यदि युवा इस क्षेत्र में कार्य सीखकर खुद का रोजगार करते हैं तो वे इससे न सिर्फ एक सफल कैरियर बना सकते हैं बल्कि समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। देखा ना सभी ने, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम तो बस इतना ही कहेंगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे ताइक्वांडो के बारे में। ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रहे हैं युवा। ताइक्वांडो अभी के समय में हर किसी के लिए अति आवश्यक हो गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास जगाना, आत्मरक्षा करना और शारीरिक और मानसिक विकास की ओर बढ़ना है। तो बिना देर के चलिए दिखाते हैं ताइक्वांडो। ताइक्वांडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति कोरिया देश में हुई थी। धीरे धीरे इस खेल का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ और ये दुनिया के हर देश में फैल गया। ये खेल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही प्रभावी खेल है। ये शरीर की ताकत, संतुलन और लचीलेपन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। इस खेल में शारीरिक फिटनेस के अलावा आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते हैं। महिलाओं के लिए ये खेल तो वरदान है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले में इन दिनों 112वीं इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर कोर्स कराया जा रहा है। इसमें अपने राज्य झारखंड से, अपने देश के विभिन्न राज्यों से तथा 9 अन्य देशों से ताइक्वांडो मास्टर प्रशिक्षण हासिल कर इस खेल की बारीकियां सीख रहे हैं। जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरनेशनल मास्टर की डिग्री मिलेगी। ताइक्वांडो आज के डेट में काफ़ी साइंटिफिक खेल है और शारीरिक विकास के लिए, बच्चों के लिए विशेषकर ये शारीरिक विकास के लिए एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त खेल है। और लड़कियों के लिए तो समझ लीजिए कि ये तो एक वरदान है। अगर लड़कियां इसको सीखती है तो मेंटली वो काफ़ी परिपक्व हो जाती है कि मैं भी किसी लड़के से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ और मैं भी किसी को मार सकती हूँ। मेंटल टेम्परामेंट इस तरीके का आ जाता है कि हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है लड़कियों के लिए। ताइक्वांडो खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, कारण कि ताइक्वांडो को जो एक्सरसाइज है वो इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेज। इसके पूरे शारीरिक जो है ना वो स्ट्रेचिंग करके ही सब संभव है।
ये इसका सारा जो मूवमेंट है सब कुछ उसमें स्ट्रेचिंग है। अगर किक भी चलाते हैं तो स्ट्रेचिंग है। तो स्ट्रेचिंग इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है जो शारीरिक मैंने जो विकास के लिए, उसके मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, ब्लड के फ्लो के लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छा है और बॉडी को बहुत लचीला बनाता है। देखिए सभी खेल अच्छा है, लेकिन ताइक्वांडो में एक बोनस पॉइंट है, वो ये है कि खिलाड़ी को सभी खेल में एक ही तरह का सुविधा है, सब में सरकार मदद करती है, लेकिन इसमें एक बोनस पॉइंट ये है कि आपका शरीर खुद ब खुद एक खतरनाक हथियार बन जाता है, आपका शरीर ही बन जाता है, जिससे आप आज के ज़माना, जिस तरीके का ज़माना है, आप अकेले बाहर मैंने पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर कहीं भी जो भी नौकरी के लिए जाते हैं, तो उस वक्त आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो ही आपका सबसे बड़ा साथी है, जो आपको हर जगह आपको मैंने ये कर सकता है और आत्मबल भी बहुत मजबूत कर देता है ये ताइक्वांडो। आज के इस वातावरण में, आज का जो ये दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ नाना प्रकार का तरह तरह का फास्ट फूड और जो है पान पराग मसाला वगैरह वगैरह का जो लत लग रहा है, तो अगर कोई भी यूथ अगर ताइक्वांडो सीखेगा तो वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, वो अपना पेट को पेट समझेगा, डस्टबिन नहीं समझेगा, और वो किसी भी तरह का मतलब कोई भी जो एडिक्शन है, जो नशीला पदार्थ का या किसी भी तरह का नहीं करेगा। इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, और सभी यूथ को चाहिए कि ताइक्वांडो सीखे और ताइक्वांडो सीखकर न सिर्फ अपना कैरियर को ही सुनिश्चित करे, बल्कि अपने शरीर को भी एक खतरनाक हथियार बना ले आत्मरक्षा के लिए। इस कोर्स को करने देश विदेश से एक माहिर प्रशिक्षक आए हुए हैं। इन्हें इस खेल की बारीकियों को सिखाने का कार्य कर रहे हैं कोरिया के ताइक्वांडो ग्रैंड मास्टर जॉन आन उंग। ये बताते हैं कि आज के जमाने में इस खेल का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस खेल को 5 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक सीखा जा सकता है। यह आत्मरक्षा का एक बेहतर माध्यम है। इसमें मेहनत कर लोग अवार्ड के साथ साथ रिवार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। 인도는 처음 왔고 태권도 하는 사람들은 전 세계가 다 똑같은 도복을 입고 있기 때문에 같은 사람들로 알고 오늘 열심히 우리 친구들에게 지도를 했습니다. इंडिया में आकर के इन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं और ये बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे ताइक्वांडो का कल्चर बढ़ रहा है धीरे धीरे। 지금 이 품새 오늘 교육은 사범 자격증 교육이기 때문에 경기에 대하고는 상관이 없습니다. 경기는 상관이 없고 마스터 코스를 지금 하고 있는 과정이니까 경기에 대한 얘기는 여기서 할 수가 없습니다. ये जो हमारा कोर्स है ये मास्टर कोर्स है, और इससे और भी अपर लेवल के कोर्स होते हैं, तो कोई इशू नहीं है कि ओलंपिक में नहीं जा सकता, लेकिन और मेहनत करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हमारा ये ताइक्वांडो में 12 लेवल तक होता है और ये जो मास्टर कोर्स है 4 लेवल तक है, तो और इन्हें ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना होगा। ओलंपिक में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 뭐 잘 한다는 것은 일단은 태권도는 우리가 이제 위험할 때 자기 몸을 보호하고 또한 뭐 건강을 위해서 하는 것이니까 매일 그냥 꾸준히 매일 에브리데이 그 태권도를 하면 건강하게 살 수 있죠. ताइक्वांडो का कोई टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम में आप सीख करके फिर आप उन्हें छोड़ दो। ये डेली का चीज़ है, आप जितना रोज प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप होते जाओगे। तो देयर इज़ नो एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम, बिकॉज दिस इज फॉर 4 to 5 years to 70 to 80 years। अपने देश के विभिन्न राज्यों से आए ताइक्वांडो के खिलाड़ी बताते हैं ये खेल आत्मरक्षा के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है। इस खेल से न सिर्फ अनुशासन सीखा जा सकता है, बल्कि इससे चरित्र का भी निर्माण होता है। आज इसकी उपयोगिता हर क्षेत्र में है। महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए ये बहुत ही बढ़िया माध्यम है। और मैं यहाँ कुकीमोन होल्डर मास्टर डिग्री लेने आई हूँ, इंटरनेशनल मास्टर डिग्री। और हम चाहते हैं कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में तो हैं, इंडिया में जितनी भी गर्ल्स हैं, सब लोग इसको सीखें। ताइक्वांडो से हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है और मेडिटेशन और क्लियरिटी आती है, पूरी बॉडी का जो हमारा वो है वो पूरा क्लियर होता है। और हम चाहते हैं कि हर कोई इसको सीखे, एक अच्छा सेल्फ डिफेंस करे। जो आज का माहौल चल रहा है, एटमॉस्फेयर जो चल रहा है इंडिया में, इतना भयानक एटमॉस्फेयर चल रहा है, उसको वो आगे बढ़े, सेल्फ डिफेंस सीखे और हर किसी के साथ वो आगे बढ़े।
सर परफेक्शन की कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप कंटिन्यू करते जाइए, धीरे धीरे परफेक्शन आता रहता है। ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए रहता है कि आप जनरली डिप्लोमा एक कोर्स होता है सेल्फ डिफेंस, जैसे गर्ल्स के लिए 6 मंथ कंटिन्यू वो करें तो थोड़ा बहुत वो उनके अंदर क्लियरिटी, जैसे नॉर्मली वो रोड में चल रही हैं, कुछ अचानक इमीडिएट कभी कोई घर में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो अपने आप को सेफ कर सकें। लेकिन सीखना सबको चाहिए, कोई भी मार्शल आर्ट हो, ताइक्वांडो या अदर जितनी भी मार्शल आर्ट है। मैं एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात कहना चाहती हूँ, जो ये जो मास्टर कोर्स कर रही हूँ इसके लिए हम आगे आने वाला जो स्टूडेंट होगा उसको भी शिक्षा दे सकती हूँ। और जो सेल्फ डिफेंस अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट को इसको वैल्यू देना चाहिए और हर स्कूल हर अस्पताल में होना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी घटना घट रही है गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रहा है। और हर स्कूल में 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कैंप रखाया जा रहा है, बट इसको रेगुलर किया जाए, ये गवर्नमेंट को मैं गुजारिश करती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए सेल्फ डिफेंस कैंप रखना ना रखे, क्योंकि ये रेगुलर सेल्फ डिफेंस एक गवर्नमेंट स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में रखा जाए, ये मैं गुजारिश करती हूँ सरकार को। एग्जाम्पल ट्रेनिंग मीन्स लाइक हाईजैकिंग सिचुएशन, कैबिन के अंदर जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है, अनरूली पैसेंजर, उनका हमारा काम होता है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी ट्रेनिंग्स है ये सारा मैंने ताइक्वांडो से ही सीखा है। आई हैव अराउंड 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद ताइक्वांडो। 2000 से मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था। नाउ मैं अभी ब्लैक बेल्ट 4 डैन हूँ एंड अराउंड 4 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स आई नो एंड इवन येस इसमें पैरा टाइक्वांडो भी होता है, जिसमें डिसेबिलिटी स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसका कुछ लेग्स का प्रॉब्लम होता है, हाथ का प्रॉब्लम होता है, हैंड मूवमेंट्स होता है। सो उनको भी ट्रेनिंग देना हमारा काम होता है। सो इट मीन्स इट्स नॉट ओनली अबाउट जो फिजिकली फिट होता है वही टाइक्वांडो कर सकता है, जो फिजिकली फिट नहीं भी होता है स्पेशल चाइल्ड वो भी टाइक्वांडो में आता है। एंड येस इट्स ए ओलंपिक गेम और ये जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है दिस ऑल कम्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। अराउंड 8 countries are participated in this event and yes I'm from Assam but I live in Delhi just because of work. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टाइक्वांडो आता है येस टाइक्वांडो के साथ आप सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो। एंड सेल्फ डिफेंस इट्स नॉट ओनली फिजिकली मेंटली ऑल्सो यू नीड टू प्रिपेयर बिकॉज सेल्फ डिफेंस मीन्स व्हाट, फिजिकली एंड मेंटली यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। सो हम टाइक्वांडो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन मेंटली। अगर आप प्रिपेयर होते हो तो आप चाहे जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में आप सीख सकते हो। Important in this situation in present India, because we are all suffering from others teasing like abuses or attacking. So all the issues we are faces in the daily through our life. So we are learning martial arts in taekwondo. It is useful to every woman to self defense, to protect ourselves very confidently and inner strength gaining, and also very useful to us because we are very much interesting in to learn this art, and also we are teaching to our children and also girls for defenses classes. And there is a minimum age but there is no maximum age. A minimum age will be like about 3 years or 5 years, but there will be no maximum age. Yeah, they can also learn any age. Our masters they came from Korea. They are 70 and 80 years old, so any age is no problem. So thank you for all the grandmasters and who have came. Taekwondo is not only an art. By this Taekwondo we can be mentally, physically fit. We will be. So we will be having our career, but we need to have both. We need to follow both the careers by balancing not only the studies and not only the sport. We can move on to both. So by this, if we are not able in if we are not able in studies, so we can easily get on to this, and this is not an art or something. We can just we can make it as a life. It affects only for the 2 to 3 days. For pregnancy, it may be they can do also taekwondo, but after some days it need to take rest. The period of 2 to 3 years, 1 to 2 years, that's okay. But in biological menstruations, those all they can also be maintained very good. If you do this physical activity, they will be maintained regularly. ताइक्वांडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिससे खिलाड़ियों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है।
ये उन्हें आत्मरक्षा, अनुशासन व आत्मविश्वास सिखाता है। आज इस खेल में बड़ी संभावनाएं भी हैं। झारखंड सरकार द्वारा इसके खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रोत्साहन राशि तथा नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, बल्कि उन्हें नौकरी भी दी जाती है। ये खेल हर दृष्टिकोण से लाभदायक है, अतः युवाओं को इसका प्रशिक्षण लेकर समाज के विकास में कदम बढ़ाना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने कि हमारा झारखंड भी आज खेल कूद के विषय में कितना आगे बढ़ रहा है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, हमारे झारखंड में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और देश विदेश से कोचेस भी आ रहे हैं जो कि हमारे झारखंड में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो झारखंड भी अब वैश्विक स्तर पर अपना काफ़ी अच्छा नाम कर चुका है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोगों भी खेल कूद से जुड़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ भारत का नाम काफ़ी आगे ले जाइए। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना हर किसी के लिए आवश्यक हो गया है, और हम यूं कहेंगे कि आप भी ताइक्वांडो का प्रशिक्षण अवश्य ले, अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।